आज उस घटना को हुए 2 महीने बीत गए। मेरी नींद उड़ा के आज मेरे अपने भी चैन की नींद सो गए। लाख सवाल है मन में मगर जवाब एक भी नहीं। इतना वक्त यहाँ बीत गया मगर मेरा हाल पूछने भी कोई आया नहीं। आज एक वकील से मुलाकात होगी मेरी। सारी कहानी अब उसे बतानी होगी मेरी। वही एक उम्मीद है जो यहाँ से ज़मानत करवाएगा मेरी। सच्चाई उसके सामने मैं पूरी रख दूंगा। बात अच्छी हो या बुरी हो सब कुछ उसे बता दूंगा। जिसकी गलती की वजह से मैं यहाँ पर हूँ उसको भी सज़ा दिलवा कर रहूँगा। उसने आते ही पूछताछ शुरू कर दी। मैं तैयार था। उस दिन क्या हुआ मैं सब कुछ उसे बताने लगा था। मेरी इस कहानी का पहला हिस्सा अब शुरू हो चुका था। द सोलफुल कुमार प्रेजेंट्स एन इनकम्प्लीट लव। द फर्स्ट एपिसोड, मुझे यहाँ नहीं रहना। उस दिन सुबह अचानक आँख खुली। मेरा कमरा पूरा बिखरा पड़ा था। कल रात क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं। याद करने की कोशिश मैं काफ़ी कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। आईने में खुद को देख, मेरे कपड़ों को देख, मुझे कल रात का नज़ारा याद आने लगा था। शक्ल पे शिकन, आंखों में नमी और दर्द भरा पड़ा था। मानो जैसे कल रात मैंने किसी अपने को खोया था। रात थी उसके बर्थडे पार्टी की। मैं तैयार होकर तोहफा लेकर उसके घर जा रहा था। तस्वीर उसकी मैं देखकर अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। थोड़ा डर रहा था, इतने समय बाद जो उससे मिल रहा था। कैसे मैं कहूँगा उसे कि मैं उसे कितना चाहने लगा था। पहुँचा जो मैं घर उसके तो सामने थी वो। देखा जो उसने मुझे, हैरान थी वो। इतना समय बीत गया कि फिर भी मुझे पहचानती थी वो। आज अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश थी वो। मगर मेरा इजहार करना अभी बाकी था। मेरी बात उससे कहने को मेरे पास समय काफ़ी था। लोगों से घिरी हुई वो आज काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मगर पता नहीं वो मुझे बुला ही नहीं रही थी। मैं इंतज़ार कर रहा था उसके बुलाने का, बात करके मुझे गले लगाने का। सब लोग चले गए, उसने मुझे बुलाया था। मेरा दिल घबराया क्योंकि मौका ही ऐसा आया था। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें किसने बुलाया था, एंजॉय कर लिया ना, तोहफा दो और यहाँ से चलते बनो। ऐसा चिढ़कर मुझे वहाँ से जाने को कहा था। मेरे अरमानों को शब्दों में बयां करना मुश्किल ज़रूर था, तो मैंने तोहफे के अंदर एक छोटा सा खत छुपा दिया था। अब मैं सहमा हुआ घर की ओर लौट रहा था। उसने देखा होगा मेरा खत। अब उसको उसके बर्ताव पर रोना आ रहा था। उसने कॉल किए, मैसेजेस किए, दोस्तों को तक पूछा। उसने कोशिश की सब तरह से मुझसे बात करने की, मगर नाकामयाबी के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा था। और अब मुझे सब याद आ गया था। ये मेरा हाल क्यों हुआ मैं समझ चुका था। मैंने सोचा एक आखिरी बार ही सही है बात कर लूँ उससे, क्योंकि मैं उससे गुस्सा होकर वहाँ से भाग आया था। देखा तो 73 मिस्ड कॉल्स, 214 मैसेजेस देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कॉल किया काफ़ी बार, मगर इस बार उसने कॉल नहीं उठाया था। गुस्से से मैं पागल हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं घर के बाहर निकल पड़ा और दरवाज़ा खोलते ही
मैंने दरवाजे पर एक लड़की को पड़ा पाया था। चेहरा देखा उसका तो वही थी, अपने आप को सज़ा दे चुकी थी। हाथों में उसके एक कागज़ का टुकड़ा था। उसमें उसकी वो सारी बातें लिख चुकी थी। उसने उस रात मुझे क्यों जाने को कहा, उसके पीछे भी कहानी थी। उसके पिता की मुझसे नाराज़गी थी। मगर अब कुछ फ़ायदा नहीं है इन सब बातों का। पछतावा होता है तो मेरे बर्ताव का। मैं खो चुका था उसे हमेशा के लिए। प्यार प्यार ना रहा, एक अधूरी कहानी बन गई। न जाने ये कैसे रात हो गई जो तू हमेशा के लिए सो गई। ये कैसा खेल खेला है खुदा ने। गले लगाने की ख्वाहिश थी मगर ऐसे नहीं थी। मेरी बाहों में ज़रूर थी मगर जिंदा नहीं थी। बचाने को अब काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरे जीने की अब उम्मीद भी टूट चुकी थी। इतना प्यार मैं क्यों किया उसको, और उसने खुद को सज़ा क्यों दी। इन सब के पीछे भी कहानी थी। सवालों में बंधा मैं उसके साथ हुई हर चीज़ से बेखबर था। मुझे नहीं पता उसका आखिरी मैसेज, मुझे यहाँ नहीं रहना, ऐसा क्यों था। मुझे नहीं पता उसका आखिरी मैसेज, मुझे यहाँ नहीं रहना, ऐसा क्यों था। रुको रुको, ऐसा कहकर वकील ने इस कहानी को बीच में ही रोक दिया। उसके मन में आ रहे थे काफ़ी सवाल। आगे बढ़ने से पहले वो इस सब का जवाब चाहता था। उन मैसेजेस में क्या था, उस रात वहाँ और कौन मौजूद था। इन सारे सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने कहा था ना, सवाल काफ़ी होंगे मगर जवाब एक नहीं। इन सारे सवालों का जवाब मैं ज़रूर आप सबको दूंगा, लेकिन एपिसोड 2 में। तब तक के लिए सायोनारा। और अगर आपको एपिसोड 1 अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल